स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के बीच जो हुए कन्फर्मेशन है उसके बारे में। तो फाइनली रोमन रेंस ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भाई सीएम पंक भी हिल के रह गए हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो होता क्या है कि भाई आते हैं आज रोमन रेंस और बिल्कुल अपनी भौकाली वाली वो एंट्री करते हैं और जो है फिलाडेल्फिया को बोलते हैं एक्नॉलेज करो मुझे। और भाई लोग बिल्कुल यार एक्नॉलेज उन्हें करते हैं, चाहे वो बंदा जितने टाइम भी गायब रहे, बट हाँ लोग पसंद तो करते हैं अब रोमन रेंस को। और रोमन रेंस भी बोलते हैं कि देखो ये वो शहर है जहाँ पे मैंने अपना पहला टाइटल जीता था, ये वो शहर है जहाँ मैंने अपना पहला रॉयल रंबल भी जीता था। और उस पर क्राउड ने चीयर करते हैं और यहाँ पे उन्हें मॉक करते हुए कहते हैं कि यार ये वो पहले वाले की तरह साउंड तो नहीं कर रहा है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि देखो अब ये मैंने 11 साल बाद जीता है फिर से रॉयल रंबल, और उसकी नेक्स्ट शो जो है वो है यहाँ पर फिलाडेल्फिया में। और मेरे पास एक जो भाई मेरे को डिसीजन बनाना है और आई थिंक इस जगह से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती है जहाँ पे मैं अपना डिसीजन बना सकूँ। और इसके बाद आते हैं सीएम पंक। हालांकि यहाँ पे वो एक अजीब सा काम करते हैं कि भाई वो आते ही पहले फिन बैलर के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम्हें तोड़ूंगा मैं अच्छे से। अब रोमन रेंस यहाँ पे खिसे आ जाते हैं और बोलते हैं कि यार तुम आए हो यहाँ पर, तुमने मुझे इंटरप्ट किया है और तुम बात कर रहे हो फिन बैलर के बारे में। अब इसके बाद यहाँ पर सीएम पंक बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया, तुम्हें लगता है यार तुम मेरे शो पे आए हो और एक तुम एक विजिटर हो, तुम भले स्मैकडाउन में चले जाओ वहाँ पे तुम ये सब काम कर लो, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं चैंपियन हूँ और मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि क्या होगा। और इसके बाद वो बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास बहुत तुम्हें दिक्कत हो रही है ना कि तुम क्या डिसीजन ले सकते हो, तो चलो मैं तुम्हारे लिए इजी कर देता हूँ। तुम्हारा मैच हो सकता है या तो ड्रू मैकेंटायर के साथ जिस पे क्राउड बिल्कुल बू कर रही होती है, या फिर तुम्हारा मैच हो सकता है मुझसे सीएम पंक से जिस पे क्राउड अच्छे से चीयर कर रही होती है। तो यहाँ से हमें सीधे सीधे पता चल जाता है कि भाई आज तो कन्फर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं रोमन रेंस से कि भाई देखो सीधी बात है, एक आसान रास्ते पर जाओ और आराम से उसे चुनो जो जिसे तुम आराम से हरा सकते हो, एक चैंपियन बन सकते हो, और वो है ड्रू मैकेंटायर। अब इस पे रोमन रेंस यहाँ पे थोड़ा सा बौखला तो जाते हैं, बट वो यहाँ सीएम पंक से कहते हैं कि तुम ड्रू मैकेंटायर को इजी कह रहे हो, भाई वो तुमसे 4 गुना बड़ा है। और मुझे यहाँ तक याद है लास्ट टाइम जब वो तुम्हारे अगेंस्ट था तो उसने तुम्हें रुला दिया था जस्ट एक प्लास्टिक ब्रेसलेट के लिए। तो भाई ये उनके लैरी वाला जो ब्रेसलेट था उसके ऊपर आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सीएम पंक बोलते हैं कि यार ये भी ध्यान रखो कि जब मैंने उसे पीटा था और लास्ट बार हराया था तो मैंने उसके पिछवाड़े में जो स्टेपल्स है ना वो घसोड़ के रख दी थी। तो तुम बिल्कुल केयरफुल रहो कि भाई मैं हल्का नहीं हूँ, मैं ड्रू मैकेंटायर को पेल चुका हूँ। और इसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस अपनी बढ़ाई करने को कहते हैं कि भाई देखो मैंने भी ड्रू मैकेंटायर को 3 साल लगातार हराया है। तो यहाँ पर भाई सीएम पंक उन्हें मॉक कर देते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल हराया है तुमने और तुम्हारे कजन्स ने मिलकर। और इसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस की वो छीलना चालू करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो तुम्हें इस इंडस्ट्री में तुम्हारी शील्ड को मैं लेके आया था, अगेन यहाँ शील्ड वाला एंगल उन्होंने डाल दिया। और फिर से वो बोलते हैं कि भाई देखो तुमने हमेशा से मेरे 4 स्टेप्स को फॉलो किया है। अब रोमन रेंस का यहाँ पे दिमाग ख़राब होता है। वो बोलते हैं मैंने तुम्हारे 4 स्टेप्स को फॉलो किया है, मैंने अगर कुछ फॉलो किया है तो तुमसे बस ये फॉलो किया है कि क्या चीज़ नहीं करना है। और यकीन करो तुम तो 2 साल पहले ना जब तुम्हारे को यहाँ पे लाने की बात चल रही थी, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने किससे पूछा होगा तुम्हें यहाँ लाने के लिए? उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या हम इसे ला सकते हैं, क्या ये सही होगा? तो मैंने एग्री किया था कि तुम यहाँ पर आ सको। और जब तुम्हें कोई नहीं पूछा तब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हारा हाथ थामा था। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने बस बिल्कुल सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने मुझसे मेरा वॉइस मैन ले लिया, तुमने मेरे कज़न्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, तुमने एक हद तक मुझे भी मैनिपुलेट कर लिया था। लेकिन यकीन करो अब मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ, मुझे समझ में आ गया है। और देखो बिल्कुल मैं तुम्हें चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि तुम बड़े सुपरस्टार हो, तुम्हारा जो शो है वो नेटफ्लिक्स पर आता है, हर चीज़ें हैं। लेकिन मैं तुम्हें चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे हेट करता हूँ। तो यहाँ पर रोमन रेंस का बिल्कुल पर्सनल टच वो दिखा कि भाई वो यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं। जो इतने टाइम की गुस्सा गर्मी थी, जो हिस्ट्री थी, उसको WWE ने बहुत ही अच्छे से कनेक्ट किया है। और आई होप ये चीज़ हमें थोड़ा लंबा देखने को मिले, मतलब ये ना देखने को मिले कि हाँ बस घसीट दिया गया इस हफ्ते के लिए और उसके बाद फिर रोमन रेंस गायब। हालांकि देखते हुए देखो भाई सच बताऊं, जिस हिसाब से फिन बैलर की यहाँ पे फ्यूड डाल दी गई नहीं है, अब वो देखते हुए यही लग रहा है कि भाई फिन बैलर की फ्यूड पे ज़्यादा फोकस करेंगे ये एलिमिनेशन चेंबर तक। और एलिमिनेशन चेंबर में हमें देखने को मिलेंगे रोमन रेंस। मतलब मैं इस चीज़ को पक्का नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं होता यही दिख रहा है कि रोमन रेंस फिर से एक अपने टूर पे जाने वाले हैं जहाँ पर वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो ये थोड़ा सा ख़राब लगता है बस रोमन रेंस की अभी जो फ्यूड चलती हैं, जो अभी उनकी स्टोरी लाइन चलती है, वो कनेक्टिविटी रह ही नहीं जाती। बाकी देखते हैं क्या होता है कि रोमन रेंस और सीएम का मैच तो काफ़ी हाइप है, लोग इंटरेस्टेड भी हैं। तो मतलब देखो बिल्कुल इस फ्यूड को देखने में मज़ा तो आने वाला है अगर इस फ्यूड को प्रॉपरली चलाते हैं तो। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपका क्या कहना है इसके बारे में, बताइए कमेंट सेक्शन में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।